देखो कल जो हमने पढ़ा था ना, उसमें मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस आपको बताए थे। ठीक है, क्या थे वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस? एक केस ये बताया था हमने कि जो आपका फंक्शन था ना राइट हैंड साइड में, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जो e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का था। ठीक है, और जो फंक्शन था हमारा डी और डी डैश का, उसके कोरस्पॉन्डिंग इसको सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आवाज आ रही होगी ना सभी को? यस सर। हाँ ठीक है, तो इसमें आप बताओ कि हमने क्या केस लेके चलना था कि जिससे मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाऊँ। कोई भी आप में से बता सकता है जी। डी की वैल्यू है, हम डी पहले डैश की तो वैल्यू क्या बी करते हैं, सबसे पुट पहले करनी। काम तो यही है, डी को ए पुट करेंगे और डी डैश को हम पुट करेंगे इसमें बी। अगर ये पुट कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है इस फॉर्म में e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई बाय फंक्शन ऑफ ए बी। फिर टोटल हमारा इस पे डिपेंड कर रहा था जीरो या नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो था तो डायरेक्ट हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अगर ये जीरो था तो वो केस हमने बताया था, इस टाइप का था केस टेलर वाला कि आपके पास ऐसा केस बनना था कि नीचे जो फॉर्म बननी थी ना वो इस फॉर्म की बननी है, बी डी माइनस ए डी डैश रेज टू पावर होल पावर इसकी, जैसे हमने कोई जनरल ली थी एन थी, ऊपर जो भी फंक्शन था, जो भी फंक्शन था ऊपर, ठीक है, वो जो भी फंक्शन था हमारा, और वो फंक्शन हमारा ऐसा था ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का। जैसे मैं बात करूँ यहाँ ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई के ऊपर, तो ये कंप्लीट जो फंक्शन है ना वो ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है। ठीक है, तो इसके लिए केस टेलर के लिए हमने ये बता दिया था आपको कि एक्स रेज टू पावर वो आएगी जो होल पावर नीचे वाले की थी, जो कंप्लीट पावर थी। तो एक्स रेज टू पावर एन बाय एन फैक्टोरियल इनटू बी रेज टू पावर एन, तो ये बनना था वो केस। तो ये सोल्व हो जाएगा हमारा इससे, जिससे नीचे वाला जीरो नहीं बनेगा अब। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया था। ठीक है, ये अप्लाई सभी के लिए होता है लगभग, जो आपको मैंने पीछे भी बताए थे, कल भी बताया था, डिस्कस किया था कि जब आप क्या करेंगे, केस फेलर आएगा तो ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में फिर दोबारा फिर पुट करेंगे। हमने पुट तो यही करना है, डी को ए डी डैश को बी, वो पुट करके चेक करना है जीरो बना नॉन जीरो बना, नॉन जीरो बन गया तो पी आई आ गया, जीरो बन गया तो फिर हम केस फिलर वाले में जाते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर जो सिंप्लीफाई हुआ फिर पुट कर दिया डी को ए फिर डी डैश को बी, फिर चेक किया जीरो है या नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो आ गया तो पी आई आ गया, अगर जीरो आ गया फिर वही केस दोबारा रिपीट करते जाएंगे तब तक जब तक नीचे वाला क्या ना आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। अब सेकंड केस सुनो। अब रूल फॉर पीआई, पीआई का सेकंड रूल है ये। अब सेकंड रूल ये है, जो राइट साइड में आपके पास जो फंक्शन होगा अब वो कोस या साइन में से होगा, और वो कोस या साइन में से इस टाइप का होगा, या तो कोस ए एक्स प्लस बी होगा वो, या वो आपका साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का होगा। तो पी आई जब निकालेंगे हम, आपको पता ही है, सेम वही कल जो केस डिस्कस किया था, हमारा जो पी आई आएगा वो पी आई ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लिया कोस था तो कोस ए एक्स प्लस बी वाई के डिवाइड में जो फंक्शन होगा डी और डी डैश का वो। ठीक है, पुट वही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे अब की बार एक तो डी स्क्वायर पुट होगा यहाँ, एक डी डैश स्क्वायर पुट होगा, और एक डी इंटू डी डैश पुट होगा, जब आपके पास साइन या कोस में से हो तब। तो डी स्क्वायर पुट कौन होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है पहले तो उसका कर दो स्क्वायर। एक इसमें थोड़ा सा डाउट होता है जो बाकी मैंने पीछे आपको क्लियर कर दिया था। डी स्क्वायर को पुट करेंगे किसको, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसके आगे साइन नेगेटिव, ऐसे डी डैश स्क्वायर को पुट करेंगे जो वाई का कोफिशिएंट है बी, बी का स्क्वायर करेंगे पहले, साइन नेगेटिव ऑपरेट होगा, ये है डी डैश स्क्वायर। और डी इंटू डी डैश पुट क्या होता है, क्योंकि डी है तो एक्स का कोफिशिएंट, डी डैश है तो वाई का कोफिशिएंट, अब दोनों है तो दोनों ए और बी,
a इंटू बी विद नेगेटिव साइन। तो ये चीजें पुट होनी है अब यहाँ पे। जब आपके पास फंक्शन जो था राइट हैंड साइड में साइन या कोस में से कोई एक है, तब हमारे पास ये पी आई का रूल अप्लाई होता है। इसमें वही बातें फिर आ गई। जब ये चीजें आप पुट कर देते हैं इसके अंदर, नीचे वाले डिनोमिनेटर के अंदर, तो नीचे आपने चेक करना है जीरो बना नॉन जीरो बना। नॉन जीरो आ गया तो पी आई आ गया, अगर जीरो आ गया तो केस फेलर आ गया, केस फेलर आ गया तो ये जो कल हमने डिस्कस किया था, जो अभी मैंने आपको बताया, सेम वही रिपीट करेंगे। ये वाला रूल अप्लाई करेंगे केस फेलर के लिए। चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, चाहे वो कोसाइन या साइन फंक्शन है, तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है केस फेलर वाला रूल। ध्यान रखेंगे इसको आप, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। लेकिन एक थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये फंक्शन है ना, यहाँ आपने देखना है कि इसके अंदर आपके पास ये टर्म जरूर हो। अगर नहीं है तो हमने बनानी पड़ेंगे डी स्क्वेयर, डी डैश स्क्वेयर टाइप की, मतलब स्क्वेयर होना चाहिए, ना कि डी या डी डैश होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करनी यहाँ कि डी पुट नहीं होता इनमें, इसमें पुट होता है या तो डी स्क्वेयर या डी डैश स्क्वेयर या डी इंटू डी डैश। अब कोई नहीं है तो वो अलग मैटर है, या हो सकता है तीनों टर्म हो, या हो सकता है कोई टर्म ना हो जिसमें हम बनानी पड़े जानबूझ के मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करके, ठीक है। ऐसा कुछ केस बन सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको जो मैंने बताया कुछ? जी यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या करना चाह रहा है। कल बच्चे पूछ भी रहे थे लेकिन हमने वो कंप्लीट नहीं बताया था। देखो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उसमें सभी केसेस में राइट साइड में साइन या कोस में से कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है। जैसे मैं बात करूं थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, काफी टाइम क्वेश्चन पूछ रखे हैं इससे। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास ये है, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वेयर डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वेयर प्लस 4d डैश स्क्वेयर इंटू डी, ठीक है। ये है आपके पास। और राइट साइड में जो फंक्शन है एक्स वाई का वो है 4 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस वाई। आप देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है होमोजीनियस है, हर टर्म के अंदर ऑर्डर सेम है, 3 ऑर्डर की हैं सारी टर्म, होमोजीनियस है, लीनियर भी है। इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करेंगे तो मैं पहले क्या बना देता हूँ, वही कल डिस्कस किया था, मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देता हूँ। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेगी, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वेयर डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वेयर इंटू डी इक्वल टू 0। क्या पुट करेंगे इसके अंदर हम, d को m और d डैश को 1। जब इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा m क्यूब माइनस प्लस 4m इज इक्वल टू, ठीक है सर मैं लूंगा उससे ठीक है। अब ये बताओ, क्यूबिक है, कॉमन आ गया इसमें क्या, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपको पता है, ये कंप्लीट स्क्वायर है m माइनस 2 का, ठीक है, m माइनस 2 का। तो यहाँ से m की वैल्यूज क्या क्या आई, m की वैल्यू आई 0, 2 और 2, ठीक है। अब मैं आपसे, रोल नंबर 66 है क्या, रोल नंबर 66 रितिका? यस सर। हाँ जी, आप मेरे को ये बताएं कि इसके अंदर जो m की वैल्यूज आई ना, CF क्या बनेगा फिर हमारे पास, 5y 5y प्लस 0x, 5y प्लस तो 0 ही 0x। हो गया ना, जी जी हाँ तो 5y हो गया, हाँ 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 प्लस नेक्स्ट 5 2 इंटू
y plus 2x y प्लस y plus 2x जी plus x y x 3x बिल्कुल y सही है, 3 y plus 2x। ठीक है। ये क्योंकि दो वैल्यूज ऐसी हैं जो रिपीट हुई हैं, कल मैंने बताया था आपको, जब रिपीट होंगी तो फर्स्ट वाला फंक्शन x की पावर 0 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाला फंक्शन x की पावर 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दो हैं तो दो x की पावर मैंने मल्टीप्लाई, तीन थी तो वो एक्सटेंड कर दी। पी बता रहे हैं अब आपको, तो पी जो आएगा वो पी क्या आएगा, जो राइट साइड का फंक्शन है ना आपका 4 साइन ऑफ 2x प्लस वाई, डिवाइड हो जाएगा ये किससे, फंक्शन ऑफ डी डी डैश से। वो फंक्शन ऑफ डी डी डैश क्या है, आप देखो ऊपर डी क्यूब, ठीक है, ये डी क्यूब है, -4d² डी डैश है, +4d² डी है, ठीक है। ये टर्म थी आपके पास। अब क्या है कि आपने पुट किसको करना है, d² को या d² को, या ये तीनों जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस करवा रखे हैं इनकेस, ठीक है। अब इसमें देखो आप कॉमन लेना पड़ेगा, तीनों में क्या कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे d, तो पहले d कॉमन लेना पड़ेगा नीचे से, उसको d को कॉमन ले लेते हैं हम, तो d को कॉमन ले लिया नीचे से, क्या बचेगा, d² -4d d' +4d'²। ये अब पुट करो जो रूल थे, क्या रूल बनेगा यहाँ पे, मैं क्या पुट करूंगा नीचे, इसमें पुट करूंगा d² को, d' को और d को। तो ऋषभ बताएगा d² को क्या पुट करें, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है, तो नेगेटिव साइन -4, d' पुट होगा x y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो पहले 1, नेगेटिव साइन, ठीक है। d इंटू d' होगा जो x और y के कोफिशिएंट की मल्टीप्लीकेशन है, वो उसके आगे साइन नेगेटिव। तो ये चीजें आप इसके अंदर पुट कर दो, देखो क्या आएगा, ये ऊपर तो वही 2 4 साइन 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय d इंटू, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आया, फर्स्ट आया -4, फिर क्या आएगा, ये +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, -8, ठीक है। अब टोटल देखो आप इसके अंदर नीचे क्या है, ये 0 तो नहीं बना हुआ, नहीं बनाया, तो -8 है ये, ठीक है। तो ये बन गया 4 साइन 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय -8 इंटू ये d है, ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। देखो क्या बने हमारे पास केस, ये आएगा -1/2, नीचे d है, इसका मीनिंग ये इंटीग्रेशन करेगा, यानी कि एंटी डेरिवेटिव बन गया ये, किस फंक्शन का, साइन 2x प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d है, अगर d' होता तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता, ठीक है, और नीचे अगर d² होता तो 2 बार इंटीग्रेशन होता, यानी कि d जितनी बार होगा उतनी ही बार इंटीग्रेशन होगा, नीचे अगर d है, ऊपर अगर d है तो वो डेरिवेटिव करेगा, आपको ये पता है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, -cos, किसके रिस्पेक्ट में करने हैं ये ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं करनी, कोफिशिएंट x का आएगा अब, क्योंकि d के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये आया, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये यानी कि 1/4 सर cos केस तो फेलियर बनेगा, यस नीचे सर, जीरो आएगा, आएगा केस फेलर केस तो बनेगा, फेलियर बनेगा सर ये, यस सर, सर नीचे जीरो आएगा, -4 गलत कर दिया, -4 प्लस 8। ठीक बात है, केस फेलर बनेगा यहाँ, केस फेलर आएगा यहाँ, ठीक बात है, क्योंकि ये -4, सर आपने जहाँ +4 लिख रखा है ना, वहाँ +8 आएगा, और जहाँ -8 लिख रखा है वहाँ -4 आएगा। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था बीच में, कहाँ थे, ध्यान कहाँ था सबका ये 0 बन गया यहाँ, ये 0 बन गया यहाँ, ठीक बात है, आप देख सकते हैं
डी स्क्वायर को पुट किया था मैंने -4, तो ये -4, ये रहा -4। अगला था -1, तो -1 और -4 की मल्टीप्लाई +4, सॉरी हाँ ठीक है, -4, -4 कहाँ से आया? सर डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस करेंगे तो सर वह -4 होगा लास्ट में। -4 होगा, और ये +8 हो गया यहाँ, ठीक है। चलो मैं इसको दोबारा इरेज कर देता हूँ, नीचे वाले को उसको दोबारा बताएंगे। ये यहाँ पे ये आया -4 + 8 -4, ये बना ना, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ है, ये 0 आ गया, ठीक है। चलो इसको दोबारा करते हैं, फिर यहाँ से उसको हटाओ, यहाँ से करेंगे इसको दोबारा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपके पास आया था, देखो मैंने डी बाहर निकाल रखा था इसमें, डी पहले डी को ऑपरेट ही कर देते हैं इसके ऊपर। हम क्या करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से 0 बन रहा है ना उसको बाहर कर देते हैं पहले, जिसकी वजह से 0 बने है वो था आपका डी स्क्वायर माइनस 4d डैश +4d डैश स्क्वायर, इसकी वजह से 0 बना था ये, ठीक है। जिसकी वजह से 0 नहीं बना है वो पहले ऑपरेट कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। पहले इसको ऑपरेट करो, ठीक है। चलो करो इसको, क्या आएगा ये क्या करेगा यहाँ पे, ये टर्म तो सेम रहे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन मैंने ऊपर करके दिखा था आपको, देख लो, वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, मैं इसको बता देता हूँ। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा -cos 2x + y बाय 2 आएगा, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो ऊपर करके दिखाया था मैंने, ये आपका कर रखा है, देख लो आप, ये रहा आपके सामने है, ये रहा ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको बाहर कर रहा हूँ, तो इस 2 से ये 4 वाला कैंसिल होगा पार्ट, और ये साइन नेगेटिव मैंने ऊपर रखा है, तो यानी कि सिंप्लीफाई हो गया आपके पास, केस ये बना है यहाँ तक, -2 बाय डी स्क्वायर -4d डैश +4d डैश स्क्वायर, और फंक्शन था हमारा अब की बार कोस है, ध्यान रखेंगे कोस है ये, ठीक है। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ क्या था, -2 बाय डी क्यूब, सॉरी डी स्क्वायर था ना, डी स्क्वायर -4d डैश +4d डैश स्क्वायर, ये टर्म थी मेरे पास, और यहाँ पे कोस बच गया था अभी, ठीक है। तो बताओ अब ये केस फेलर वाला है, अगर केस फेलर है तो अभी मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था क्या करेंगे इसके अंदर, हम क्या करेंगे भाई बताओ। सर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे d के रिस्पेक्ट में। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो मैं ऊपर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर रहा हूँ कैपिटल D, तो ये डी स्क्वायर का आएगा 2d और -4d डैश, ठीक है। और ये कोस रहेगा, ये टर्म आप ध्यान रखेंगे, ये टर्म अलग है जो बाहर है, ये इसके साथ कंबाइन नहीं करनी हमने, ये वाली टर्म जो 2x वाली, ठीक है। फंक्शन हमारा ये है। अब क्या करें, इसमें कॉमन आ सकता है 2 नीचे से, तो 2 कॉमन लेके ऊपर वाले से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये बच गया यहाँ पे 1 बाय डी -2d डैश, ये। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पुट तो करना है डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर वगैरह, तो ये टर्म देखो मैं वो बताना चाह रहा था, अभी पीछे डिस्कस किया था, डी और डी डैश है, तो इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, किससे, जो साइन है इसका उसका अपोजिट, d + 2d डैश से मल्टीप्लाई और d + 2d डैश से डिवाइड, ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पुट कौन होता है, डी स्क्वायर वगैरह, d -2d डैश, और ये क्या है, cos 2x + y,
अब नीचे क्या बन गया आपके पास, डिनोमिनेटर में क्या टर्म आई, डिनोमिनेटर में क्या टर्म आई, डी टी स्क्वायर और -4d' ये टर्म आई है डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, पुट करेंगे सेम वही पीछे की तरह, डी स्क्वायर पुट होगा -4, डी डैश स्क्वायर पुट होगा, डी डैश स्क्वायर पुट होगा, डी डैश स्क्वायर पुट होगा, क्या पुट होगा, डी डैश स्क्वायर -1 करो इसके अंदर, पहले पुट करते हैं इसके अंदर पहले। तो ये बने आपका d + 2d' बाय ये आपका -4, ये क्या बनेगा अब +4 ठीक है, cos ऑफ, अच्छा इसके लिए एक तुम्हारे को एक नया रूल और बता दूं, क्योंकि ये इसको रिपीट करेंगे, ये थोड़ा बाद में फिर लेंथी बनना है, ये लेंथी बनना है, इसके लिए एक रूल और भी है, वो रूल यही मेंशन करवा देता हूँ, आपको ध्यान रह जाएगा। वो ऐसा है, बता दूं मैं आपको, नीचे अगर लीनियर फैक्टर है ना, नीचे लीनियर फैक्टर है और वो इस टाइप का फैक्टर है, इस टाइप का 1/d - md' और यहाँ कोई फंक्शन है x y का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, ये करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का, लेकिन रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट क्या करनी पड़ेगी, जो y है ना, उस y की जगह हम चेंज करेंगे c - mx। ये m कौन है, ये m ये है। देखो ऐसे ध्यान रह जाएगा, जो ये d' के आगे है ना -m है, तो ये -m आएगा, तो c - mx पुट होता है। वैसे एक्चुअल में ये वैल्यू y की बन गई, क्योंकि y की जगह हमने पुट कर दिया c - mx, और c अगर निकालें तो c की वैल्यू है एक्चुअल में y + mx। ठीक है, ये मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर एक केस फेलर दोबारा फिर आ गया यहाँ, और जो दोबारा फिर केस फेलर है, उसके बाद फिर आगे फिर करोगे ट्राई, थोड़ा हो सकता है लेंथी बने। मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से तुम्हारा एक शॉर्टकट मेथड और बन सकता है जो ये अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, लेकिन आपने ये रूल ध्यान रखना पड़ेगा, ये कई जगह यूज होता है। जो कल आप कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये x मल्टीप्लाई में है या y मल्टीप्लाई में है, तो उसके लिए कैसे क्या करना है, उनके ऊपर ये रूल फॉलो करते हैं। नीचे फैक्टर हमारा लीनियर बनना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखें ये लीनियर फैक्टर है, तब हमने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे इस रूल से, इस रूल से सोल्व करेंगे। तो करो इसको इस रूल से, बार तो x है, ये x को बार रखेंगे, ध्यान रखें। अब इसके ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं इस रूल को, बताएंगे m की वैल्यू क्या है, आपको क्या दिखाई दे रही है m की वैल्यू, क्योंकि फैक्टर था d - md' और यहाँ है d - 2d', तो m की जगह 2 आ गया, तो इसमें जो y था ना, उस y की जगह मैं रिप्लेस क्या करूंगा, y की जगह c - mx था, m मतलब 2, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन cos ऑफ क्या है 2x + y की जगह क्या आएगा, c - 2x आएगा, ये। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये वो केस है जब आपके पास ये रूल आपने फॉलो किया है यहाँ पे, तो ये भी कई जगह यूज होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। क्या है ये x, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2x कैंसिल हो गया, यहाँ cos c बचा, cos c ये बार हो जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो cos c को बार कर दिया, 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आएगा, x आएगा, x cos c। ये c कौन है, वेयर c, ये जो c की वैल्यू थी ना, c की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी आपने। अभी आपने किसको क्या पुट किया था, y को पुट किया था ना, ये देख लो यहाँ पे, ये y की वैल्यू थी, ये वैल्यू y की थी। अगर ये वैल्यू y की थी, जो y = c - 2x है, तो c की वैल्यू यहाँ से y + 2x आ जाएगी, या 2x + y कहीं, तो ये रिप्लेस करनी पड़ेगी यहाँ पे c की जगह। बाद में चेंज करते हैं इसको, जब भी ये रूल फॉलो करते हैं, जब आपके पास ये c आता है ना, इस c की वैल्यू दोबारा चेंज करते हैं हम। c की वैल्यू जो है वो फंक्शन ऑफ x y की फॉर्म में बढ़ती है,
तो ये क्या बना, cos ऑफ 2x प्लस 1, ये इसका पी आई आया है, ये है पी आई। सी एफ आपने निकाल लिया था, ये आपके पास पी आई आ गया। अब दोनों को इनको ऐड कर दो आप, ठीक है। इसके अंदर एक साइन नेगेटिव की कहीं ना कहीं चेंज है, वो साइन नेगेटिव कहाँ था बताओ, इसमें एक साइन था ना नेगेटिव था, वो यहाँ पे मिलेगा, ये गड़बड़ हो रही कुछ नहीं है। तो माइनस का आएगा, हाँ माइनस का साइन आएगा, ये जो देखो आप यहीं देख सकते तो हो जो उससे ऊपर था वो रह गया माइनस हाँ का जी, साइन। हाँ माइनस साइन हाँ की दिक्कत रहेगी, तो ये माइनस साइन आएगा इसमें, ये माइनस साइन था, ये माइनस था, ये माइनस, ये कह रहा हूँ देखो स्टार्टिंग में ऊपर आप देख सकते हैं स्टेप के अंदर जो आपके सामने लिखा हुआ है ये था एक्चुअल में फंक्शन। इसमें जब आपने पुट किया डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर वगैरह, तो ये आपके पास क्या हो गया, जीरो बन गया था, केस के अंदर वाला केस ये था, ठीक है। चलो एक और ट्राई करते हैं, इसमें 10 मिनट और बची हुई है अभी। देखो इसमें मैं आपको थर्ड का फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। आज केवल आप यही ट्राई करना जिसमें साइन और कोस वाले हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी पार्ट। ये धीरे धीरे कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इक्वेशन दे रखी है देखो, जिसको आपने सोल्व करना है। इक्वेशन है r माइनस 2s प्लस टी इक्वल टू है साइन ऑफ 2x प्लस 3y, ठीक है। इसमें स्मॉल r की वैल्यू क्या होती थी, मैंने आपको बताई थी, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर है। s की वैल्यू कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y है, और स्मॉल t की वैल्यू कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर है, और जो राइट साइड में फंक्शन है वो आपके पास ही है, ठीक है। इसमें आपको पुट करना, आपको ध्यान है क्या है, ये डी स्क्वायर होगा, 2d डी डैश हो गया, ये डी डैश स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये सिंबॉलिक फॉर्म बन गई इसकी, ये सिंबॉलिक फॉर्म बोली गई। अब इसमें मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। वो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन खुद बना लेना, सी एफ निकल जाएगा। टारगेट तो हमारा यहाँ पे पी आई बताना, पी आई जो आएगा ना वो ये आएगा साइन ऑफ 2x प्लस 3y डिवाइड में डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर। क्या क्या पुट होंगे वो पुट कर रहे हैं हम इसमें। पुट होगा डी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट का पहले स्क्वायर करो, साइन नेगेटिव। पुट होगा डी डैश स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, साइन नेगेटिव। डी डी डैश पुट होगा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करो, साइन ऑपरेट कर दो नेगेटिव, ठीक है। ये वैल्यूज इसके अंदर चेंज करनी है आपने, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या बनना है इसके अंदर आपकी बात, क्या डायरेक्ट सोल्व होगा या ये स्केलर आएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू -4 -2 इंटू डी डी डैश -6, ये नेक्स्ट -9, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर देखो सम क्या आया, -4 प्लस 12 -9, तो नीचे -1 बच गया, नेगेटिव बच गया ना -1, क्योंकि माइनस के 13 प्लस 12 हो गए वो, तो -1 बच गया। तो यानी कि आपका पी आई डायरेक्ट ही आ गया इसमें, क्योंकि केस स्केलर नहीं बना, यही पी आई है। सी एफ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था इसके अंदर पी आई। तो अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। अब ये नहीं पता इसके अंदर केस स्केलर कौन सा बनना है, तो ये तो समझ गए होंगे आप कि इसके अंदर आप ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन आपने करना है। थर्ड क्या, फोर्थ के भी यही पार्ट है, लेकिन फोर्थ में फर्स्ट और सेकंड तो आप कर सकते हैं, जिसमें साइन एक्स है, जिसमें प्रोडक्ट हो वो भी कर सकते हैं। एक मैं फोर्थ का सेकंड पार्ट और बता देता हूँ। फोर्थ का सेकंड पार्ट कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर है, माइनस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर है, इक्वल टू है cos 2x cos 3y। तो राइट साइड में जो फंक्शन है ना, ये प्रोडक्ट है दोनों का, या तो बीच में प्लस होता तो हम मान लेते भाई, तब भी वो बनता। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 cos a cos b लगाना पड़ेगा। ये 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या थी बताओ, 2 cos a cos b की
कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी जी ये ऑपरेट कर प्लस कोस ए माइनस बी। जी हाँ। तो राइट हैंड साइड आपकी क्या बनी 1/2, क्योंकि ये 1/2 इसलिए है आपको पता है, ये 2 ऑपरेट हुआ इस पर, ये तो कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। तो ये बनेगा कोस 2x प्लस 3y प्लस कोस 2x माइनस 3y। ये अलग अलग फंक्शन हमारे ब्रेक हो गए। पी आई निकालो इसमें, पी आई क्या आएगा 1/2 इंटू कोस ऑफ 2x प्लस 3y माइन प्लस कोस ऑफ 2x माइनस 3y। ये क्या बनना है यहाँ डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर है ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये डिवाइड हो गया इससे डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर। आपको पता है ये अलग अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग है, बीच में प्लस है, तो ये अलग अलग डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास क्या कोस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस कोस 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या पुट करना है डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर, तो डी स्क्वायर पुट होगा -4 और डी डैश स्क्वायर पुट होगा इसमें -9, लेकिन इसमें भी सेम वही रहेगा फिर तो x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 नेगेटिव साइन, डी डैश स्क्वायर पुट होगा y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि दो ही वैल्यू ना डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, तो वही बता दी हमने, डी डैश बताने की जरूरत नहीं है यहाँ। देखो क्या बना फिर आपके पास ये पी आई का केस। फर्स्ट वाले में क्या आया cos 2x प्लस 3y है ये फंक्शन, और नीचे आ गया आपका -4 प्लस हो जाएगा ये 9, ठीक है। सेम केस में वो उधर भी वही होना है, क्योंकि बस फंक्शन चेंज है, वहाँ 2x माइनस 3y है, ये 4 माइनस 9 उसमें आया, तो ये बन गया आपका 1/2 cos 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय कितना बच गया ये 5, एक सेकंड, ये -4 प्लस था, ये -4 प्लस 9 है, दोनों सेम ही है दोनों, क्योंकि फंक्शन डिनोमिनेटर में तो वही टर्म है, फुट तो वही हो रहे हैं दोनों ही, तो ये 5 बच गया, ये यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। इस 5 को कॉमन ले लेना, वो बार जो 2 था उससे मल्टीप्लाई हो गया, वो 10 दे देगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो आपका पी आई है वो 1/10 इंटू कोस ऑफ 2x प्लस 3y प्लस कोस ऑफ 2x माइनस 3y, ठीक है। तो सी एफ तो आप बता ही सकते हैं, सी एफ और पी आई आने के बाद आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक बार वो दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, जिसमें हमने एक केस अभी बना था, ये था वो डी माइनस एम डी डैश वाला, ठीक है। ये अप्लाई काफी जगह यूज होता है, ये भी क्या करते हैं जो ये फंक्शन है ना, देख और एक बात और है, जो बार फैक्टर है वो लीनियर है, होल पावर इसकी 1 है, ये ध्यान रखें, ये होल पावर क्या है 1 है। एक और होता है वो भी बताएंगे आपको, ट्राई कर लेना उसको। इसके लिए मैंने क्या बताया है कि जो उस फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, दो फंक्शन है, मतलब दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो चेंज कर रहा हूँ वाई को मैं एक्स में, तो वाई को एक्स में चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा, वाई की जगह पुट होगा सी माइनस एम एक्स, ध्यान रखेंगे सी माइनस एम एक्स, ये पुट हुआ वाई की जगह। बाद में क्या करते हैं, ये सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में जब इसको आप इंटीग्रेट कर लेते हैं, बाद में सी की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये कई जगह यूज होता है, एग्जाम्पल आप देख लेना। एक शॉर्टकट और भी है, एक शॉर्टेस्ट मेथड और भी बताया है इसने वो, लेकिन अप्लाई इस टाइप के फंक्शन के लिए है, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई वाले के लिए, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का होना चाहिए वो, जैसे ये था साइन 2x प्लस 3y है, वो इसी कैटेगरी में आता है, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप में, ठीक है। जिसमें अलग अलग है वो अलग केस है। तो अपनी अटेंडेंस भेज दो भाई सभी, एक बार अटेंडेंस भेज दो, अटेंडेंस भेज दो अपने चैट बॉक्स में। वो शॉर्टेस्ट मेथड आपको बाद में करवाएंगे। तो आप इसको आज ट्राई करना, जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके।
और कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। अच्छा एक वो और कर लेते हैं फिर इसमें। हो गया जी, ठीक है। चलो जो डाउट था आपका फिर क्लियर करते हैं, वो भी बाद में करते हैं। अटेंडेंस जल्दी भेज दो, ये मीटिंग एंड होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर का अपना नेक्स्ट लेक्चर कर लेना, आपका टॉपिक यहीं क्लियर हो गया, आपका यहीं तक था आज का। 4th क्वेश्चन ट्राई 3rd करना आपने आज।